इस दुनिया में होता है सही और गलत, वेस्टीज की दुनिया में होता है सही और आसान, और नौसिखिए लोग, नॉन ट्रेंड लोग आसान रास्ते की तलाश कर रहे हैं। कभी भी आसान रास्ते पे मत जाओ, सही रास्ते पे जाओ। सही रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन धरती पर कुछ भी कठिन नहीं होता, करते करते हर चीज आसान हो जाती है। कई बार क्या हुआ, आपने डायरेक्टर बन गए, सिल्वर बन गए। डायरेक्टर सिल्वर गोल्ड ये एक पड़ाव है, ये एक लेवल है। लेकिन आपको कभी आपने सुना कि वेस्टीज के गोल्ड डायरेक्टर को हॉस्पिटल में इलाज फ्री है, सब्जी पे 50% का ऑफर मिलता है उनको, ठीक, हवाई जहाज में किराया मुफ्त, रेलवे में पास मिल रहा है। तो क्या बात का गोल्ड क्या होता है, सिल्वर गोल्ड कुछ हुआ नहीं। ये हमारी कम्युनिटी के अंदर हमारी लीडरशिप की एक पहचान है कि यार बंदा गोल्ड है तो उसकी लीडरशिप इस लेवल पे गई, लेकिन वो सफलता नहीं है। कुछ लोग सिल्वर गोल्ड डायमंड को सफलता मानना शुरू कर देते हैं और फिर से होगी गड़बड़। तो ये रॉन्ग परसेप्शन है, रॉन्ग डेफिनेशन है। मेरी बात समझ में आई, यस और नो? तो आपकी राइट परिभाषा क्या होनी चाहिए? आप यहाँ पर आए हो दौलतमंद बनने के लिए, ठीक। हम दौलतमंद को ही सफलता बोलेंगे, तो आज ये बात क्लियर रहेगी। ऐसा नहीं कि मैं हर बार दौलतमंद बोलूंगा, मैं आपको सक्सेस ही बोलूंगा कई बार, लेकिन सफलता की राइट डेफिनेशन क्या, सबने अपनी अपनी बना रखी है और इस चक्कर में सब फंसे हुए हैं, ठीक। तो मेरी भी बहुत गड़बड़ थी। एक बार की बात है, सिद्धार्थ सर जब एम्बेसडर बनाए गए तो सिद्धार्थ सर का सबसे हाईएस्ट चेक, लेकिन सिद्धार्थ सर वेस्टीज में कब आए हैं? जब वेस्टीज के शुरू होने के 4 साल बाद, यानी कि पहले 4 साल में भी बहुत सारे अचीवर्स थे। सिद्धार्थ सर 4 साल बाद आए और सबको देखते देखते बीट कर गए। तो इसमें पता है अच्छी बात क्या है, आप अगर आज की डेट में जुड़े हो तो आप हमारे सिद्धार्थ सर किसी के भी चेक को बीट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपका चेक कम ही रहेगा, ठीक। ये मौका देता है मार्केटिंग प्लान आपको आगे बढ़ने का। तो वो दिल्ली के अंदर ताल कटोरा में हो रहा था, 5000 लोग थे और 15 एम्बेसडर चुने गए। सिद्धार्थ सर सबसे बड़े लीडर, सबसे बड़ी टीम उनकी और सबसे बड़ा पे चेक, उनका नंबर आया आई थिंक 5वें नंबर पे। उनको 5वें नंबर पे सम्मानित करा गया, वो तौलिया डाल देते हैं और वो ट्रॉफी दे देते हैं, राइट। तो उसके बाद उनकी टीम इस बात से नाराज़ थी, सर ये क्या बात हुई सर, आप सबसे बड़े लीडर हैं और मतलब कंपनी ने आपके साथ भेदभाव करा, आपको ऐसे करके बाद में बुलाया। तो सिद्धार्थ सर की एक बात की, कह रहा इन सब बेकार की टॉपिक में मत पड़ा करो, मुझे ना तो वो ट्रॉफी से मतलब है, ना मुझे रिकॉग्निशन से मतलब है, आई वॉन्ट हार्ड कैश। मेरा टारगेट था पैसा कमाना और इसीलिए आज मैं सबसे ज़्यादा पैसा कमाता हूँ, क्लियर। तो ये बात उन्होंने एक दिन एक गेट टुगेदर में बताई। मैंने कहा क्या कमाल की चीज़ है कि आपने देखा कितनी बार होता है, कई लोग लड़ते हैं, पता है वैशाली कोई चांस मिलता है, हमें कब स्टेज पर आने को मिलेगा, हैं न, देखो वो हंस रहे हैं जो लोग करते हैं, हमारा कोई हम नहीं करेंगे क्या, हमें कभी कोई चांस नहीं देता। ये हिमांगी मैडम सीनियर हैं तो इसीलिए ये अपना चलाती हैं, हमें कौन देगा चांस, राइट। तो आपका लक्ष्य क्या है? पैसा बनाने हो, जिसके पास जिसका बैंक बैलेंस बढ़ेगा ना, जिसने अचीवमेंट करे, दुनिया आपको खुद ही पहचान जाएगी, क्लियर। दौलत का मतलब क्या है? अब दौलत की कुछ परिभाषा मैं आपको समझा देता हूँ। नेक्स्ट, अब धन को आप 3F में ले लो। आज एक डेफिनेशन दे रहा हूँ, 3F। पैसा तो चाहिए लेकिन ये 3F के साथ चाहिए। पहला F क्या है? फैमिली, नेक्स्ट फिटनेस एंड फ्रीडम। अगर आपके पास पैसा है, अब आप मुझे बात बताइए, आप कई लोगों को जानते होंगे जो लोग पैसा कमाने के लिए अपने शहर से दूर चले गए, परिवार से दूर चले गए, देश से दूर चले गए, तो क्या ये धन सही मायने में सफलता बना? है ना, फिर वीडियो कॉलिंग पे दिख रहे हैं परिवार वाले, बच्चे, ठीक। आपने पैसा बहुत कमाया और शरीर बेकार हो गया, अब बीपी की गोलियां खा रहे हो, डायबिटीज हो चुकी है, तो क्या ये सफलता मानी गई? यानी हमें कैसा धन चाहिए जिसमें मेरा परिवार भी मेरे साथ हो, मेरी फिटनेस भी मेरे साथ हो, और तीसरी चीज फ्रीडम। धन का मतलब क्या होता है? फ्रीडम, राइट। फेक वाला अमीर मत बन जाना, असली वाले अमीर बनो। पैसा आपको आज़ादी दे देता है, कुछ भी करने की आज़ादी, तो ऐसा पैसा कमाना है। गॉट माई पॉइंट, यस और नो? नेक्स्ट, तो हम क्या करना है? दौलतमंद बनने। अब धन का संबंध किससे? आपकी मानसिकता से। सबसे पहले समझिए, कोई प्रोडक्ट नहीं है। धन को नोट मत समझा करो, धन यहाँ पर होता है, और जिसने यहाँ पर सही से बैठा लिया ना, उसके बैंक बैलेंस में बाय डिफॉल्ट आएगा। आपकी उम्र चाहे आज 20 साल हो, चाहे आपकी उम्र 40 साल या 60 साल हो गई हो, और आप कई साल से कहते हो आ रहे हो पैसा आता है टिकता ही नहीं, आता है चला जाता, आता है चला जाता है। और कितने सारे ऐसे लोग हैं वो कई सालों से नौकरी कर रहे हैं, आज भी उनके बैंक बैलेंस में 2 लाख रुपए नहीं पड़ा होगा, सालों से जॉब करते हुए भी। क्यों? क्योंकि वो एक मानसिकता थी। मानसिकता नहीं सुधरेगी तो आप कितना भी कमाओगे उसे गवाओगे। तो धन का संबंध आपकी मानसिकता से। आगे बढ़े, मानसिकता 3 टाइप की आएगी। पहली शॉर्टकट, दूसरी धीमा रास्ता, तीसरी तेज रास्ता। ये हमने नाम दे दिए, ठीक है ना, मुझे अपने बात समझाने के लिए आपको। तो ऐसा कोई ये कोर्स वोर्स नहीं है कि किसी किताब में से हमने उठाया है। 3 तरह की एक मानसिकता आ गई, हो गई शॉर्टकट मेंटेलिटी, एक आ गया आपका धीमा रास्ता, एक हो गया तेज रास्ता। अब मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूँ, नो डाउट इन 3 तरह की
प्रोफेशंस को लेकर अलग अलग तरह के वो भी हैं, प्लेटफॉर्म्स भी हैं, लेकिन आप दोनों तरह से समझिएगा। अगर आप वेस्टीज में आ गए हो लेकिन मेंटेलिटी आज भी शॉर्टकट वाली है तो वेस्टीज आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा, राइट। आप अगर आ गए हो वेस्टीज में, मेंटेलिटी धीमे रास्ते वाली अभी तक है, तो भी वेस्टीज का प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वेस्टीज का संबंध किससे? तेज रास्ते से। और दुनिया में जो लोग भी रियल अचीवर्स बने हैं, रिच हुए हैं, वो लोग कौन होते हैं? जो तेज रास्ते के मुसाफिर बन जाते हैं। अब चलिए थोड़ा इनको डिफाइन करते हैं, ये रास्ते क्या है। हालांकि ये बड़ा टॉपिक है ना, इतने छोटे सेशन में या 1-1.25 घंटे में इसको कंप्लीट करना मुश्किल होता है, लेकिन तब भी आज आप बहुत कुछ समझ के जाएंगे, और रेगुलर सेशन में आपको रहना चाहिए ताकि कि आप और आगे बढ़ें। शॉर्टकट वाले लोग अमीर दिखना चाहते हैं और तेज रास्ते वाले लोग अमीर बनना चाहते हैं, ठीक। ये दो माइंडसेट, धीमे वाले को तो हमने हटा दिया, धीमे वाली तो पूरी धरती चल रही है इस समय ना। शॉर्टकट मेंटेलिटी, अमीर दिखना और अमीर बनना। आप क्या करना चाहते हो? अमीर दिखना चाहते हो या अमीर बनना चाहते हो? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम बहुत चमक दमक देखते हैं, वेस्टीज के अंदर चमक दमक देखते हैं, महंगे फ़ोन्स, महंगी गाड़ियाँ, महंगे कपड़े, ज़बरदस्त लाइफ स्टाइल, आज़ादी आज़ादी। तो कुछ लोग उनको देखकर उन्हें क्या लगता है कि अगर हम भी ये करने का नाटक करें तो शायद हम ज़्यादा बड़ी टीम बना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी भी याद है, जब मैं वेस्टीज में नया नया आया तो मेरे अपलाइन की टीम में ही एक शख्स था, उसकी एडिटिंग अच्छी थी। उसने क्या करा, वेस्टीज उसने पे चेक बना लिया, 30,000 रुपये का खुद ही बना लिया, जैसे हमारे सबका आता है, किसी का 400, 500, 10,000 बनता है, उसने उसका स्नैपशॉट लिया, एडिट करके बना लिया 30,000, सबको दिखाता, देखो मैं 30,000 कमाता हूँ, मेरे साथ जुड़ो सब। तो उसने थोड़े दिन करा, काम ऐसे बना नहीं, क्योंकि ये शॉर्टकट मेंटेलिटी थी ना। तो एक दिन विवेक सर ने बहुत अच्छी बात बोली, वो कह रहा सर समझ में नहीं आ रहा, कह रहा सर कोई इंप्रेस ही नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा अबे बेवकूफ़, ये बता तू 30,000 का चेक तो ले आएगा, 30,000 का लाइफ स्टाइल कहाँ से लाएगा, 30,000 की अकल कहाँ से लाएगा? 3 लाख का बना लेता, 30 लाख का बना लेता, राइट। तो ये भी हमें समझने की ज़रूरत होती है। तो भैया अमीर बनना है, सबसे पहले दिमाग में एक बात डाल लो, शॉर्टकट में नहीं जाना। तो अब शॉर्टकट की बात करिए तो शॉर्टकट के ना यहाँ पे कुछ हम पहचान भी देखेंगे, उस चीज़ को आप समझिएगा, शॉर्टकट क्या क्या गलतियाँ होती हैं। शॉर्टकट माइंडसेट, पहली बात, एक ऐसी योजना जिसमें कोई योजना ही नहीं है, ये शॉर्टकट मेंटेलिटी की पहचान है। यानी कि कई सारे लोग तो चलो वेस्टीज में नहीं है, तो आपको ऐसा नहीं कि वेस्टीज के अंदर मिलेंगे, पूरी धरती पर बहुत करोड़ों लोग होंगे जो शॉर्टकट मेंटेलिटी के साथ हैं, और इस वजह से वो बार बार धक्के खा रहे हैं। उनकी वजह से उनका परिवार भी परेशान है, उनकी हो सकता है वाइफ या हस्बैंड परेशान है, उनके बच्चों को भी इस चीज़ को भुगतना पड़ता है फिर। तो कोई गोल ही नहीं है। इवन वेस्टीज में भी अगर आप आ गए और शॉर्टकट मेंटेलिटी से नहीं उबर रहे हो, नहीं सीख रहे हो, तो फिर कोई गोल नहीं है। नेक्स्ट, दौलत कमाने का आसान से आसान रास्ता ढूंढते हैं। मान के चलिए 2 लोग जो वेस्टीज में नहीं है, वो कोई ना कोई आसान तरीका ढूंढ रहा है। ओहो वेस्टीज बहुत मेहनत करनी पड़ती है, चीज़ तो सही लग रही है, लेकिन ऐसा आपने कितने लोगों को सुना, चीज़ तो बढ़िया, हम पे टाइम भी, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उन्हें ये नहीं पता कि आप अगर 2-3 साल 4 साल मेहनत कर लो और पैसे वाले बन जाओ, आपको पता है गरीबी में रहना, मिडिल क्लास में रहना, उससे ज़्यादा मेहनत का काम है। कौन कौन जानता है इस बात को? कई बार पता ही नहीं होता आम आदमी को कि हम जो ये दुख में जी रहे हैं। कई लोग कहते हैं आशीष बाबू पैसों से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती, तो मैं कहता हूँ मेरे भाई ये बता गरीबी से खुशियाँ आती हैं? कहीं कोई मुझे बताएगा पैसे की कमी में कैसे खुशियाँ आती हैं, गरीब रह के कैसे खुशी आती है? पैसे से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, समझिए इस बात को, राइट। तो दौलत कमाने का आसान रास्ता। अब चलो मान के चलो एक बंदा वेस्टीज में आ गया, लेकिन उसकी मेंटेलिटी भी नहीं गई, तो अब वो कौन सा आसान रास्ता ढूंढ रहा है? अपलाइन, जल्दी से आके प्लान कर लो, ये आ गए ना तो बिजनेस उड़ जाएगा। ये आधे शहर को जानते हैं, अब आप आ जाओ। आपको पता है वो जुड़ सकते थे, आप पता नहीं उस दिन क्या कर रहे थे, मेरा फ़ोन नहीं उठाया, वरना ये आ जाते। तो इन्हें अभी भी आसान चाहिए। मेरी टीम को आप आके ट्रेंड कर दो, डेमो आप कर दो। मुझे 6 महीने हो गए, मुझे 1 साल हो गया, मैं पिछले 100 साल से यहीं पर हूँ, लेकिन मुझे अभी तक प्लान देना नहीं आता, मुझे क्लोजिंग करनी नहीं आती, मुझे अभी तक यही नहीं पता गौतम बाली है कि कन्वर बाली है कि दीपक बाली, मालिक कौन है कंपनी का एक्चुअली, सब इधर का उधर हौच पौच करा हुआ है। तो आपने क्या कर दिया, आप अच्छे प्लान में आ गए, अच्छी टीम में आ गए, अच्छी अपलाइन के साथ आ गए। लेकिन अगेन, कोई भी टीचर अगर स्टूडेंट्स को टॉप करा सकता ना, तो सब करते हैं। यानी आधा काम टीचर के हाथ में और आधा काम उधर स्टूडेंट के हाथ में भी है। मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, मैं नॉलेज को थ्रो कर सकता हूँ, मैं फॉर्मूलाज को थ्रो कर सकता हूँ, उनको पकड़ लेना, उनको आत्मसात कर लेना आपका काम है, राइट। तो कितनी भी अच्छी ट्रेनिंग में आइए, कितने अच्छे आपके होनार अपलाइन हो, लेकिन अगर आपकी मेंटेलिटी शॉर्टकट वाली है तो क्या करना है? आसान तरीका ढूंढना है या सही तरीका? इस दुनिया में होता है सही और गलत, वेस्टीज की दुनिया में होता है सही और आसान। और नौसिखिए लोग, नॉन ट्रेंड लोग आसान रास्ते की तलाश कर रहे हैं। कभी भी आसान रास्ते पे मत जाओ, सही रास्ते पे जाओ। सही रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन धरती पर कुछ भी कठिन नहीं होता, करते करते हर चीज़ आसान हो जाती है, सरल हो जाती है। नेक्स्ट,